Hello everyone, welcome to my YouTube channel, my class set. So today we are going to discuss about class 9th biology chapter economic importance of bacteria and fungi. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई. तो आपने देखा होगा कि ये ब्रेड पर वाइट और ग्रीनिश कलर का जो पार्ट है वो डेवलप हो जाता है अगर हम ब्रेड को ऐसे ही कई दिनों के लिए रख दें. फ्रूट पर ऐसे वाइट कलर का पार्ट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है. ये क्यों होता है? ये फंजाई की वजह से होता है. फंजाई क्या है? इस वाइट पार्ट को कहते क्या है? फंजाई. सो फंजाई क्या है? फंजाई इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स में. इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, इनक्लोज होता है न्यूक्लियर वॉल में. द मोस्ट कॉमन फंजाई आर द मोल्ड. मोल्ड क्या है? मोस्ट कॉमन फंजाई है मोल्ड एंड यीस्ट. ठीक है, सो आज हम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे. मोल्ड क्या है? कॉमन फंजाई. राइजोपस नाम का जो है मोल्ड वो मोस्ट कॉमन ब्रेड मोल्ड है. ब्रेड पर जो लगी होती है फंजाई उसे हम क्या बोलते हैं? राइजोपस. राइजोपस जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है ये तो बहुत ही इसमें क्लियर नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हैं. उसमें क्या देखते हैं हम कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? हाइफे. एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो एंटायर मास है उसे हम बोल देते हैं माइसीलियम. ठीक है, हाइफे जो है वो एंजाइम को सिक्रीट करता है, एंजाइम को बनाता है. ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाइफे. ठीक है, ये पूरा का पूरा माइसीलियम का पार्ट है. ये ब्रेड पर क्या लगा हुआ है? माइसीलियम है, राइजोपस माइसीलियम. ठीक है, सो इसे अगर हम देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हाइफे, और इनके नेटवर्क को क्या बोल देते हैं? एंटायर मास को क्या बोल देते हैं? माइसीलियम बोल देते हैं. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है कि मोल्ड में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि जैसे कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, ग्रोथ स्टार्ट होने के फ्यू डेज बाद क्या होने लग जाता है? माइसीलियम की ग्रोथ होने लग जाती है. जो माइसीलियम की ग्रोथ होने लगती है तब क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने लगती है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक हाइफे जो इरेक्ट होने लग जाता है. इरेक्ट हाइफे को क्या बोल देते हैं हम? स्पोरेंजियोफोर्स. स्पोरेंजियोफोर्स के टिप पर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? स्वेलअप होने लग जाता है. स्वेलअप पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में क्या होता है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्पोर्स जो है जर्मिनेशन के बाद बर्स्ट करते हैं. वो स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम जर्मिनेशन के बाद वो क्या करेगा? बर्स्ट होगा. बर्स्ट होने के बाद उनमें से स्पोर्स जो है एक सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं? पड़ जाते हैं. तो जब वो एक सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पर क्या करने लग जाते हैं? सूटेबल कंडीशन पर ग्रो करने लग जाते हैं. ठीक है, तो क्या होने लगता है? माइसीलियम दोबारा से प्रोड्यूस होने लग जाता है. ऐसे कि यहाँ पर दिखाया गया वेजिटेटिव हाइफे है. ठीक है, सो ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप होने लग गए. ठीक है, ग्रोथ के बाद थोड़ा सा ग्रोथ हुआ. ठीक है, यहाँ पर फ्यू डेज के बाद देन स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप होने लग गए. स्पोरेंजियम फोर्स के ऊपर क्या हो जाता है? मैचुरेशन आने लगी. मैचुरेशन में क्या होगा कि ऊपर स्पोरेंजियम जो है उसमें क्या बनने लग जाते हैं? स्पोर्स बनने लग जाते हैं. स्पोरेंजियम डिफरेंशिएट हो गया. ठीक है, स्पोरेंजियम के डिफरेंशिएट होने के बाद स्पोरेंजियोस्पोर्स बनने लगे. स्पोर्स बने. स्पोर्स में से क्या हुआ कि उसकी वॉल है जो वो रप्चर होने लग गई. वो रप्चर हुई, जर्मिनेशन हुई जर्म ट्यूब्स में. जर्मिनेशन के बाद क्या होगा कि न्यू हाइफे जो है वो डेवलप हो जाएगा. ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस बाय स्पोरेंजियोफोर्स. क्या होगा? पहले तो ग्रोथ के बाद स्पोरेंजियोफोर बनेगा,
फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सरफेस के ऊपर जब उसको सूटेबल कंडीशंस जो हैं मिलेंगी तब क्या होगा, एक न्यू वेजिटेटिव हाइफे जो है वो डेवलप हो जाएगा। आफ्टर दैट मोल्ड पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे हम यीस्ट। यीस्ट क्या होती है, सेपरेट स्फेरिकल सेल्स होते हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं, ये सिंगल भी पाए जाते हैं और ये बडिंग की फॉर्म में भी होते हैं, बडिंग की फॉर्म में कि एक दूसरे के साथ बडिंग एज अ बर्ड जो है वो शो होते हैं, ठीक है। वन सेल्ड फंजाई है, ठीक है। दे ग्रो इन ऑल काइंड्स ऑफ शुगरी सॉल्यूशंस, शुगरी सॉल्यूशन जैसे कि हमारे वीट में शुगर का कंटेंट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट जो है ज्यादा होता है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, शेप जो है ओवॉइड है, इसके सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ओवॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस हमने बोला था ये यूकैरियोट्स है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस है। और इनमें क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द सेल ऑफ द यीस्ट, ठीक है। देन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन कैसे होगा कि ये क्या करता है, शुगरी जो सब्सटेंस होता है उसे इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बट केन शुगर और सुक्रोज जो है वो पहले क्या होगा, वो फर्स्ट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, वो सबसे पहले किन में से कन्वर्ट होगा, ब्रोक होगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसमें एनारोबिकली, एनारोबिकली का क्या मतलब है यहाँ पर कि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने इनकी पढ़नी है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन में इसमें क्या है कि ये यूजफुल मतलब एंटीबायोटिक्स बनाती है। सो कई तो फंजाई जो है वो यूजफुल होती हैं, सम आर हार्मफुल फंजाई। सो यूजफुल फंजाई पेनिसिलियम जो है इज अ यूजफुल फंजाई, इट यूज्ड इन प्रोसेसिंग फाइन फ्लेवर्ड चीज, ठीक। चीज को फ्लेवर करने के लिए क्या यूज की जाती है, कौन सी फंजाई, पेनिसिलियम, ठीक है। हार्मफुल फंजाई हार्म करती हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। हमने बोला था ब्रेड को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं, और फ्रूट को स्पॉइल कर देती हैं। मैनी कॉज डैमेज टू फॉरेस्ट ट्रीज को डैमेज कर देती हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस। आगे यूजफुल रोल ऑफ फंजाई, मेडिसिन के केस में हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स बनाती है। एंटीबायोटिक्स क्या है, एन एंटीबायोटिक इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं विच कैन स्टॉप द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है या फिर उनको किल कर देती है। एग्जाम्पल फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट फंजाई रोल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फंजाई कैसे यूज होती है, इंडस्ट्री में फंजाई का यूज बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ठीक है, ग्रेप वाइन इससे बनती है, एंड अल्कोहलिक बीवरेजेस बनती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। देन बेकिंग, ब्रेड मेकिंग ये इससे होता है, चीज मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, ठीक है। सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। वाइन एंड अल्कोहलिक बीवरेज, so wine and other alcoholic beverages like beer are the products of the process called fermentation। fermentation के प्रोसेस के बाद जो हमें एंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होती है, अल्कोहलिक बीवरेज। क्या मतलब, वाइन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना है, सिंपली ऑक्सीजन के एब्सेंट कर देनी है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। सो हम वाइन के केस में देते हैं क्या, राइप ग्रेप्स है, राइप ग्रेप्स की सबसे पहले क्या करी जाती है, क्रशिंग करी जाती है, क्रशिंग के बाद फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन प्रेसिंग होगी, प्रेसिंग के बाद फिल्ट्रेशन कर देंगे, एजिंग होगी, फिर बॉटलिंग कर देंगे, देन उसे हम यूज कर लेंगे। ये क्या था, ये राइप ग्रेप्स से वाइन बनाई गई है। वाइन कैसे बनी कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन ब्रेड मेकिंग, वाइन बना ली, ब्रेड मेकिंग में हेल्प करते हैं। ब्रेड मेकिंग में कैसे हेल्प करते हैं कि यीस्ट होती है, ये फ्लोर में हम क्या डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं, ठीक है, वाटर डाल देते हैं। अगर हम नॉर्मली घरों में किचन में जो है हमारा नीडिंग करते हैं हम वीट फ्लोर की, तो उसमें भी यीस्ट जो है वो हेल्प करती है। मिक्सिंग करेंगे हम, सबसे पहले इसे पानी डालेंगे, उसमें वीट फ्लोर डालेंगे, ठीक है, यीस्ट डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, देन रेस्टिंग, थोड़ा टाइम हम उसे रेस्ट करने देंगे, नीडिंग करेंगे उसकी, ठीक है, फिर रिंजिंग करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए ढककर रख देंगे, शेपिंग, देन फिर ढककर रख देंगे, आफ्टर दैट बेकिंग करेंगे, देन कूलिंग एंड ईटिंग। ठीक, ये क्या था, ये द ब्रेड बेकिंग प्रोसेस था जिसमें क्या करती है, यीस्ट का रोल वो बहुत ही ज्यादा है। आफ्टर दैट मशरूम कल्टीवेशन, ये सारी की सारी जो हम कर रहे हैं ये इंडस्ट्रियल यूजेस हैं यीस्ट की, फंजाई की। सो मशरूम के केस में क्या होगा, सबसे पहले कंपोस्टिंग होगी। कंपोस्टिंग में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एक मन्योर तैयार करेंगे, ठीक है, मन्योर एज अ ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है और डेड एंड डिकेइंग मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैन्योर हमने तैयार कर दी, कंपोस्टिंग तैयार कर ली, उसके बाद स्पॉनिंग करेंगे। स्पॉनिंग में क्या करेंगे, मशरूम के सीड्स जो हैं वो हम इनमें डाल देंगे, ठीक है, सीड डाल दें। केजिंग में क्या करेंगे, एक थिन लेयर जो है सॉइल की इसके ऊपर दे देंगे। थिन लेयर देने के बाद क्या है कि क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग, थोड़े टाइम के बाद क्या बनने लग जाएगा, मशरूम, ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज मशरूम बनने लग जाएगा, तो उसकी क्या कर लेंगे हम, क्रॉपिंग एंड देन हार्वेस्ट कर लेंगे। ये क्या कौन सी लेयर है, केजिंग लेयर, स्पॉनिंग करेंगे, देन कंपोस्ट, कंपोस्ट के ऊपर स्पॉनिंग एंड देन केजिंग लेयर, ठीक। सो ये क्या होगी, मशरूम की कल्टीवेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट ईमेल भी भेज सकते हैं।